हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एसपीटी का पेज नंबर 2 संपूर्ण भारत सामान्य परिचय भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही एक एक पेज करके हम पूरा एसपीटी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है। इसको शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को 7 क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई से समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात तथा उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारतीय भूभाग को 2 बार बराबर भागों में काटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर में काटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों, इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, उससे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है आप सीरियल वाइज याद करें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाली दूसरी राज्य कौन सी है, तीसरी राज्य कौन सी है, ऐसे पूछ देता है। या फिर सीरियल वाइज चयन करें कि कौन सा सही है। तो अगर आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा सही है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 मार्क कर लीजिएगा। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनीताल से गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड हैं, जो भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। इनकी सीमा जो दोस्तों ये जो राज्य हैं, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि आसपास के देश से टच नहीं है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से
एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा होती है दोस्तों, जो मतलब समुद्री मील प्रादेशिक जल सीमा से लेकर 12 मील तक भारत का हक होता है, जिस पर भारत का अधिकार होता है। प्रादेशिक सीमा उसी को कहते हैं जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दूसरा देश बिना प्रवेश के नहीं अंदर आ सकता है, बिना इजाज़त के। एक समुद्री मील नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अगर इस एरिया से, इस सीमा से दोस्तों अगर कोई भी अपना जहाज़ लेके जाता है कोई भी अदर देश का, तो भारत को अधिकार है उसे सीमा शुल्क लेने का। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि जो भारत का प्रादेशिक सीमा का जो मतलब जल सीमा का जो तट है, वहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक भारत का जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान हो या खनिज अगर कुछ भी मिलता है तो उस पर भारत का अधिकार है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। अब दोस्तों देखते हैं हम इसकी अवस्थिति और आकृति, राजधानी, ये सब भारत की। तो भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर है। आकृति चतुष्कोणीय है, आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का जलवायु मानसूनी है, भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। मतलब विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है, एशिया में दूसरा है सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। इसको याद कर लीजिएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है, दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय अवस्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में है तथा पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौर माता गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है तथा सियाचिन ग्लेशियर में के काराकोरम दर्रे में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। यह सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है और अन्य नाम इसका पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। समुद्री तट से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है तथा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या है, गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में स्थित है। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 है।
तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे। और एसपीडी हम ऐसे ही एक एक पेज करके और इसको पूरा एसपीडी पढ़ेंगे।